अब मैं आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी जान, समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हम आज पढ़ेंगे माउंटेगो चेंज फॉर रिफॉर्म। माउंटेगो चेंज फॉर रिफॉर्म। माउंटेगो चेंज फॉर रिफॉर्म 1919। माउंटेगो चेंज फॉर रिफॉर्म 1919 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और माउंटेगो चेंज फॉर रिफॉर्म 1919 से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इससे पहले कौन से रिफॉर्म्स आए थे। इससे पहले मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स आए थे। और मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स कब आए थे? मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स आए थे 1909 में। मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स आए थे भाई, कब आए थे? मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स आए थे 1909 में। और ये फर्स्ट एवर पॉलिटिकल रिफॉर्म थे। इसके बाद जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? माउंटेगो चेंज फॉर रिफॉर्म आ रहे हैं। माउंटेगो चेंज फॉर रिफॉर्म, माउंटेगो चेंज फॉर रिफॉर्म, माउंटेगो चेंज फॉर रिफॉर्म मेरे बच्चे 1919। माउंटेगो चेंज फॉर रिफॉर्म 1919 में आ रहे हैं। ये दो लोग मिलके निकाल रहे हैं। ये माउंटेगो हैं, ये सेक्रेटरी हैं। ये क्या हैं? ये सेक्रेटरी हैं। और ये मेरे बच्चे चेम्सफोर्ड जो है वो कौन है? वो लॉर्ड है। ये माउंटेगो और चेम्सफोर्ड मिलके एक चीज निकाल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 बोले, या इसको माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोले। सर बात एक ही है। बात एक ही है, चीज एक ही है। इसमें सबसे पहली चीज अनाउंस किया गया कि भाई मुसलमानों को वन थर्ड सीट्स दे दी जाएंगी। वन थर्ड आपके पास जो है वो सीट्स मिलेंगी, किधर सीट्स मिलेंगी? सेंट्रल काउंसिल में। और 23 रुपये कटते हैं यार, आगे जाके करके आ जा भाई। 23 रुपये, 37 रुपये कटते हैं। वन थर्ड सीट्स सेंट्रल काउंसिल में मिल मिल जाए। और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम क्या होता है कि मुसलमान मुसलमान को वोट करेगा और हिंदू हिंदू कैंडिडेट को वोट करेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट इस बार सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिया गया था, इस बार सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम सिखों को भी दिया गया था। मतलब सिख को भी दिया गया था। सर सेकंड पॉइंट, अब से अब जो आपके पास क्या होगा, एक काउंसिल थी इंपीरियल काउंसिल। उस इंपीरियल काउंसिल को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये पहली बार था कि प्रिंसली स्टेट भी आ रहे हैं। तो प्रिंसली की आपके बाद जो प्रिंसली स्टेट होंगे, जैसे कि प्रिंसली स्टेट कौन से होते हैं? जैसे कि कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, वहां के प्रिंस थे राजा हरि गुलाब सिंह। तो ये प्रिंसली स्टेट में कितनी आपके पास, ये प्रिंसली स्टेट की पहली बार काउंसिल बनने जा रही है। और इस काउंसिल के अंदर क्या होगा? इस काउंसिल के अंदर भी मेंबर्स होंगे, जिसका कितने मेंबर्स होंगे? 108 मेंबर्स होंगे। इसके अलावा जो मेन आपके पास थी, जो आपको याद करनी पड़ेगी माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, वो थी डायरकी। डायरकी क्या थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर सकता है किसमें? प्रोविंशियल मैटर्स में। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है किस में? इंटरफेयर कर सकता है मेरे बच्चे, प्रोविंशियल मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आज जो है वो कौन सेंट्रल गवर्नमेंट में है? मियां शहबाज शरीफ। और प्रोविंशियल मैटर भाई जो सिंध है वो किसके हाथ में है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है। तो डायरकी क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर सकती है प्रोविंशियल मैटर्स के अंदर। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, सर वॉइस रॉय कोई भी बिल किसी भी टाइम पास कर सकता है। वॉइस रॉय कैन पास एनी टाइप ऑफ बिल। वॉइस रॉय किसी भी टाइम कोई भी बिल किसी भी तरीके का पास कर सकता है। सर ये तो हो गया पांचवा पॉइंट। इसके बाद सिक्स पॉइंट कौन सा था? कि वॉइसरॉय कोई भी बिल किसी भी टाइम पास कर सकता है। वॉइसरॉय कैन पास एनी टाइप ऑफ बिल। इसी के अंदर दो टाइप के सब्जेक्ट्स थे, ये अभी तैयारी ही चल रहा है। दो टाइप के सब्जेक्ट्स हैं। दो टाइप के सब्जेक्ट्स में एक जो सब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट। एक ट्रांसफर सब्जेक्ट है और एक रिजर्व सब्जेक्ट है। ट्रांसफर सब्जेक्ट है और एक रिजर्व सब्जेक्ट है। रिजर्व सब्जेक्ट ब्रिटेन ने अपने हाथ में रखे थे। रिजर्व सब्जेक्ट ब्रिटेन ने अपने हाथ में रखे थे। रिजर्व सब्जेक्ट अपने ब्रिटेन ने अपने हाथ में रखे थे। अब रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन से थे भाई आदम भाई? रिजर्व सब्जेक्ट, सबसे पहली बात, रिजर्व सब्जेक्ट मेरे बच्चे मेरी जान, रिजर्व सब्जेक्ट क्या था? जस्टिस, पुलिस, रेवेन्यू, प्रेस। जस्टिस, पुलिस, रेवेन्यू और प्रेस। सर ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन से थे? ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन से थे मेरे बच्चे? ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन से थे?
ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन से थे मेरे बच्चे जो इंडियंस को दिए गए, वो बहुत माइनर पावर थी, जिसमें फॉरेस्ट था, एजुकेशन था, हेल्थ केयर था, और पब्लिक वर्क थे। मतलब जो फारिग काम है वो किसको दिए जा रहे हैं? फारिग काम इंडियंस जो है वो किसको दे रही है? वो मतलब ब्रिटेन किसको दे रही है? फारिग काम दे रही है इंडियंस को। और मेजर पावर किसके हाथ में रख रही है? मेजर पावर ब्रिटेन अपने हाथ में रख रही है। सर इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब हो गया कि सर DRK के अंदर दो टाइप्स के सब्जेक्ट्स हैं। एक है रिजर्व सब्जेक्ट, जो ब्रिटेन ने अभी भी अपने हाथ में रखा है, वो है मेजर पावर्स। उसमें कौन कौन सी पावर्स हैं आदम भाई? उसमें जो है वो कौन है? जस्टिस हो गया, पुलिस हो गया, रेवेन्यू हो गया, प्रेस हो गया। और ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या है? ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या क्या है? ट्रांसफर सब्जेक्ट में है फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक वर्क वगैरह। मतलब वो काम है जो किसी काम के नहीं है, मतलब जो है नॉर्मल काम है जिसमें रेवेन्यू ज्यादा नहीं आ रहा। मैंने आपको बात समझा दी कि माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। Diarchy was central government can interfere into the provincial matters. However, Viceroy can pass any type of bill. There were two types of subjects. They were transfer subjects and reserved subjects. Reserved subjects were still in the hand of the Britishers. However, the transfer subjects which were given to Indians, they were forest, education, healthcare, and public work. And the major subjects, such as reserved subjects, they were justice, police, revenue, and press. इसके बाद आप बताएंगे कि भाई वोटिंग राइट्स को एक्सटेंड किया गया। वोटिंग राइट्स को क्या किया गया? एक्सटेंड। बताया गया कि भाईजान वोटिंग राइट किससे बढ़ाए जा रहे हैं? सिर्फ 2% से। मतलब इतनी बड़ी आवाम है और वोटिंग राइट्स किससे बढ़ रहे हैं? सिर्फ 2% से आवाम से बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बात समझा दी। माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म समझाया। अगर पेपर में सवाल आ गया कि व्हाट वाज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, तो आपको जो मैंने अभी बताया है वो लिखना पड़ेगा। व्हाट वाज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919? लिखना पड़ेगा। व्हाट वाज माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म? ये भी मेरे बच्चे कितने मार्क्स में आएगा? 4 मार्क्स में आ सकता है। चले भाई, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आपने इसको लिखना है, लिखने में 1 मिनट के अंदर आया। उसके बाद मैं इसके दो 7 नंबर के सवाल हैं आपको वो करवाता हूँ। उसके बाद एक उसमें से 10 नंबर में भी आता है। मैं एक स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही होगी। जस्टिस को जुडिशरी बिल्कुल बोल सकते हैं, मसले की बात ही कोई नहीं है। अब हम 7 नंबर का सवाल कर रहे हैं कि भाई, पहला क्वेश्चन कि वॉज माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्या बात सुनना, एसी ऑन करा लो यार। Why was Montego Chelmsford reform was introduced? 1920। 7 नंबर का सवाल है कि भाई वाई वॉज माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस इन 1919। क्यों माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ? कब मेरे बच्चे? 1919 में। क्यों माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ? कब हुआ मेरे बच्चे? 1919 में। क्यों माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ? कब हुआ? 1919 में। क्यों माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ? कब हुआ मेरे बच्चे? 1919 में। अब इसके बाद आप बताएंगे कि भाईजान ये माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया, 1919 में आया? सबसे पहले तो भाई इंट्रोडक्शन दे देंगे कि माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब इंट्रोड्यूस हुआ भाई? 1919 में हुआ। इसका एक और नाम है क्या? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ कब का मेरे बच्चे? 1919 का। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। हसीब भाई, इसकी जालियां साफ करेगी? सही। मैंने आपको बोला एक स्टेटस लगा के मुझे टैग कर दो। हाँ हाँ सही। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। माउंटेगो स्टैंड्स फॉर रिफॉर्म 1919 में आया, और इसका एक और नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। ये क्यों आया? ड्यू टू मैनी रीजंस। अब भाई ड्यू टू मैनी रीजन, कुछ रीजंस की वजह से आया, ड्यू टू मैनी रीजंस।
अब इसके पीछे पहला रीजन क्या था भाईजान? फर्स्ट रीजन क्या था? फर्स्ट रीजन क्या था मेरे बच्चे? फर्स्ट रीजन, सबसे पहली बात तो ये कि फर्स्ट रीजन ये था कि भाईजान ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? कि हम आफ्टर एवरी 10 ईयर्स क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? न्यू रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो भाईजान मॉडले मिंटो रिफॉर्म आया था, कब आया था? 1909 में। भाई ये 10 साल गुजर चुके थे, अब 1919 आ चुका था। ब्रिटेन की ड्यूटी थी, किसकी ड्यूटी थी? ब्रिटेन की। ब्रिटेन की ड्यूटी थी कि भाईजान अब वो क्या निकाले? माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ब्रिटेन की ड्यूटी थी कि अब वो क्या निकाले? माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ब्रिटेन की ड्यूटी थी कि अब वो क्या निकाले? माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तभी उन्होंने 1919 में एक नया रिफॉर्म निकाला। और अब जो नेक्स्ट रिफॉर्म आएगा वो कब आएगा? ब्रिटेन कब इंट्रोड्यूस करेगी? 1929 में। क्योंकि हर 10 साल बाद ब्रिटेन की ड्यूटी है कि वो नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें। ये तो हो गया भाई पहला रीजन। अब आदम भाई सेकंड रीजन क्या था? भाईजान सेकंड रीजन, अब आप एक बात का जवाब दे दें कि हिंदू मुस्लिम आपस में यूनाइट हुए हुए थे। अब हिंदू मुस्लिम जब आपस में यूनाइट हुए हुए थे, हिंदू और मुस्लिम आपस में क्या हुए हुए थे? आपस में यूनाइट हुए हुए थे। हिंदू और मुस्लिम आपस में यूनाइट हुए हुए थे। तो एक बात का जवाब दे दें, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ रहा होगा, गिर रहा होगा? बढ़ रहा होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर बहुत ज्यादा क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो सिचुएशन को रिलैक्स डाउन करने के लिए, उनको रिलैक्सेशन देने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटेन गवर्नमेंट ने माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया ताकि ब्रिटेन थोड़ी काम डाउन हो जाए, वो ताकि इंडिया थोड़े काम डाउन हो जाए, ताकि वो थोड़ा रिलैक्सेशन फील करें, ताकि थोड़ा क्या मेंटेन हो जाए, ताकि थोड़ा पीस आ जाए, इधर पीस आ जाए, सब कॉन्टिनेंट में ताकि थोड़ा पीस आ जाए। कॉन्टिनेंट में ताकि थोड़ा क्या आ जाए? पीस आ जाए। फर्स्ट रीजन समझा दिया, सेकंड रीजन भी समझा दिया। अब आया लास्ट रीजन। लास्ट रीजन ये था कि भाईजान अब आप बताएंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम को आपके पास यूनाइट हुए हुए थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था, उनको रिलैक्सेशन देनी थी, उनको काम डाउन करना था। आप बताएंगे तभी माउंटेगो चैनफोर्ड रिफॉर्म आई ताकि पीस मेंटेन हो जाए सब कॉन्टिनेंट में। आप बताएंगे उनको वोटिंग राइट्स के, उनके वोटिंग राइट्स क्या करने थे? उनके वोटिंग राइट्स एक्सटेंड करने थे। उनके वोटिंग राइट्स एक्सटेंड करने के अलावा उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ानी थी। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के अलावा उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंक्लूड करना था। तो इसका ये मतलब है कि उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस देनी थी। क्या देनी थी मेरे बच्चे? पॉलिटिकल अवेयरनेस। तभी क्या आया? माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। तभी क्या आया? माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। तभी क्या आया? तभी आया माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मैंने 3 रीजन समझाए। और आप ये भी लिख सकते थे कि भाईजान वॉर का एंड चल रहा था। तो वॉर का एंड चल रहा था, तो ब्रिटेन आपके पास वीक पोजीशन में थी। वीक पोजीशन पे थी और वो लोकल इंडियंस का सपोर्ट गेन करना चाहती थी। लोकल इंडियंस का क्या गेन करना चाहती थी? सपोर्ट गेन करना चाहती थी। तभी क्या निकाला? माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। यहाँ तो सारी बातें समझा दी मैंने आपको। पहला रीजन समझाया, व्हाई वाज माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस इन 1919। आप बताएंगे माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस इन 1919 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट वाज आल्सो नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट। It was introduced due to many reasons. The first reason was British promised to introduce reform after every 10 years. In 1909, they introduced Parliamentary reforms. However, in 1919,
Now the 10 years has been passed, and it was the duty of the British to introduce new further reforms. And now the new further reforms would be introduced in 1929. Second reason was Hindus and Muslims were united after the Lucknow Pact of 1916. There were a lot of pressure on British government, and they wanted to give relaxation to the Indians. However, due to this reason, to maintain peace in the subcontinent, Montego-Chelmsford Reform was introduced because there were severe protests from Indians. The last reason was Britain government wanted to extend the voting rights for the Indians. They wanted to increase the political participation and increase the political awareness in the subcontinent. And however, the Balkan War was near to an end. So the British was in the weak position. So to strengthen their position, the Britain government introduced Montego-Chelmsford reform. So Indians could started supporting Britain government. ये हमारे तीन रीजन हो गए। अब इसके बाद हम अगला सवाल जो करेंगे वो हम अगला सवाल करेंगे कि वाई वॉज माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, वाई वॉज माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म was proposed in 1919। पेपर में सवाल आ रहा है कि वाई वॉज माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म was proposed in 1919। ये क्या है? ये है 7 नंबर में भी आ सकता है और ये 10 नंबर में भी आ सकता है। अगर ये 7 नंबर में आया तो आप तीन रीजन लिखेंगे विथ वेल डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड इम्पैक्ट। और अगर चार रीजन आ गए तो आप विथ वेल डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है? क्वेश्चन पे क्या असर पड़ रहा है। अब इसके बाद आप बताएंगे कि भाई आईएनसी एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ओपोज माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। दोनों ने क्या किया? दोनों ने ओपोज कर दिया। किसको ओपोज कर दिया? माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को। दोनों ने क्या किया भाईजान? दोनों ने ओपोज कर दिया। किसको भाईजान? दोनों ने ओपोज कर दिया बेटा। किसको ओपोज कर दिया? माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को। अच्छा भाईजान, इसके पीछे कुछ रीजन थे। ये तो हो गई भाई सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट। सबसे पहला रीजन क्या था कि भाई इंडियंस को स्वराज चाहिए था। क्या चाहिए था भाई? स्वराज और सेल्फ रूल चाहिए था। ये तो हो गया भाई पहला रीजन। Indians wanted departure of the British from subcontinent. They wanted complete transfer of power. And the Montego-Chelmsford reform did not announce the Swaraj or self-rule for the local Indians. Due to this reason, they opposed Montego-Chelmsford reform. भाईजान स्वराज और सेल्फ रूल चाहिए था और ब्रिटेन गवर्नमेंट रेडी नहीं थी स्वराज और सेल्फ रूल देने के लिए। इस रीजन की वजह से, इस मामलात की वजह से क्या किया गया? इस मामलात की वजह से माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को ओपोज कर दिया गया। माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को ओपोज कर दिया गया। सर इसी रीजन की वजह से माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को क्या कर दिया गया मेरी जान? माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को जानू ओपोज कर दिया गया। मैंने आपको बताया आईएनसी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों ने क्या किया? ओपोज किया माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को या इंडियन काउंसिल एक्ट को 1919 में। ड्यू टू मैनी रीजन की वजह से भाई पहला रीजन क्या था कि भाई स्वराज और क्या चाहिए था? सेल्फ रूल। वो मिला नहीं। दूसरा भाईजान, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक और बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी। डायरकी मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इनटू द प्रोविंशियल मैटर्स। वॉइस रॉय कोई भी बिल किसी भी टाइम पास कर सकता है। इसका मतलब किसके हाथ में पावर है? ब्रिटेन के हाथ में सारी पावर है। और ब्रिटेन ने सब्जेक्ट्स निकाले दो टाइप के, मैं ऊपर लिखवा चुका हूँ ये सब कुछ। ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या है? इंडियंस को क्या दिए गए हैं? फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक वर्क वगैरह। और मेजर काम सारी चीजें अपने हाथ में रखी। कौन कौन सी? जस्टिस, पुलिस, रेवेन्यू और प्रेस। तीसरा रीजन क्या था कि वोटिंग राइट्स को बहुत ज्यादा फ्यू नंबर से एक्सटेंड किया गया था। वोटिंग राइट्स को बहुत ज्यादा फ्यू नंबर से क्या किया बेटा? क्या किया गया था? एक्सटेंड किया गया था। मिलियन ऑफ पॉपुलेशन रह रही थी सब कॉन्टिनेंट के पास और उनके पास वोटिंग ही नहीं थी। और ब्रिटिश इलेक्शन कराने के लिए भी रेडी नहीं थी। और इंडियंस के पास अपने मैंडेट को, अपने कैंडिडेट को चूज करने का ऑप्शन ही नहीं था।
और इसी बात की वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने माउंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को अपोज कर दिया। फिर आप बताएंगे कि भाईजान एक फियर था, तो फियर क्या था कि ब्रिटेन तुर्की के हिसाब के पास क्या करेगी, तुर्की में एक चीज प्रैक्टिस होती थी जिसको बोलते थे कैलिफेट। और इसको अपोज कर रहे थे कौन, आपके पास अपोज कर रहे थे मुसलमान, अपोज कर रहे थे कि भाई कोई कैलिफेट किस में थी, कैलिफेट डेंजर में थी। खिलाफत किस में थी, डेंजर में। खिलाफत किस में थी, खतरे के अंदर। और वो उस इस बात को अपोज कर रहे थे कौन, मुसलमान। और ब्रिटेन जो है वो अगेंस्ट आपके पास कंटिन्यूस वॉर में था, और अगेंस्ट आपके पास मामला लड़ रहा था, सारी चीजें हो रही थी। इसी बात की वजह से मुसलमानों ने ब्रिटेन की इस एक्ट को अपोज करने के लिए उन्होंने माउंटेगो चैनफोर्ड रिफॉर्म को भी अपोज कर दिया कि भाई आप तुर्की में मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हो, मुसलमानों को मार रहे हो, और आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो। जैसे कि भाई मैकडोनल्ड्स वगैरह हमने नहीं खाया, केएफसी वगैरह हमने नहीं खाया, क्यों? क्योंकि इसराइल जो है वो फलस्तीन में मुसलमान बच्चों को मार रहा है और मैकडोनल्ड्स उसकी फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो हम बाकायदा मैकडोनल्ड्स को अपोज कर रहे हैं। तो भाई हम जो है वो अपनी जान से जो कर सकते हैं कि भाई तुर्की में मुसलमानों को मारा जा रहा है, और तो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान जो हैं वो एक साथ यूनाइट हो गए हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश, कि भाई हम जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ जाएंगे और हम ब्रिटिश के अगेंस्ट जाएंगे, ताकि हम जो है वो आपके पास ब्रिटेन के हर एक्ट को अपोज करेंगे। तभी माउंटेगो चैनफोर्ड रिफॉर्म को भी अपोज कर दिया गया। माउंटेगो चैनफोर्ड रिफॉर्म को क्यों अपोज किया गया? पहला रीजन स्वराज, दूसरा रीजन डायarchy, तीसरा रीजन वोटिंग राइट, चौथा भाई तुर्की के साथ क्लियर था कि तुर्की में कैलिफेट डेंजर में है, मामला डेंजर में, और हालात मुश्किल ना हो। अब आपका भाई आपको इंशाअल्लाह ताला रात की क्लास में, अगर आपको दोबारा कोई सवाल होगा तो आप पूछ लीजिएगा। इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आसिफ भाई अभी अपलोड कर रहे हैं, हम देखो चेक फॉर रिफॉर्म के नाम से। कल की क्लास में हम राउलर टेक पढ़ेंगे, मतलब आज रात की क्लास में हम राउलर टेक पढ़ेंगे। राउलर टेक पढ़ने के अलावा हम इंशाअल्लाह ताला राउलर टेक पढ़ने के अलावा हम जो है वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह।